नमाज पढ़ी होगी, लेकिन याद रखें कबूल वो नमाज होती है जिसके मोहरे इमाम ज़मान, जिसके पास नाम होते इमाम नहीं, याद रखिएगा, जिसके पास नाम होते इमाम नहीं, जो भी हाल है, जो भी इबादत है, उसकी मौत चाहिए थी। दूसरे जमाने वालों से है किसी के पास, इस जमाने का अगर किसी के पास न हो तो सब उठाने के खालिद के एहसान है कि तुमने हर जमाने में मुझे ऐसा हादी दिया है जिसका कौल भी मोहम्मद जैसा, जिसका फेर भी मोहम्मद जैसा, और कवच का बदन मोहतरम वाक़िअन ज़माना कोशिश करके थक चुका। हमारे अहले बैत के लिबास पर तेवर तो ढूंढ पाया, उनके किरदार पर धब्बा लगा। आज भी आपने पता नहीं कौन कौन से शेरों में किस चीज पर रिटायर हो जाती है, लेकिन इसने ये कहा, इसने फला दिल को बयान किया, इसने फला आयत की तिलावत की, जब कोई भी तो बयान करेंगे, आयत उतली है तो शायद उसको बयान करेंगे, कहते हमें नुकसान होता है, तब क्यों ऐसी आयत की या जग की जो बात है ये पलट दिए उनकी तरफ जिन्हें हम अच्छा समझते हैं। आप जिसे चाहे अच्छा समझिए, हमारे अच्छा वो है जिसे कुरान ने चाहा, आप उसे रहमतुल्लाह कहते हैं जिस पर कुरान ने रहमत भेजी है। हम लानत हर किसी पे नहीं करते, हम लानत उस पे करते हैं जिस पे या कुरान ने की है या रसूल ने। मुझे रब भी पसंद, आपने कोई बोला इसके बोलने से रब भी राजी, उसका रसूल। और सिर्फ इतना ही नहीं, इमाम ने 3 दर्जों दिए अपनी पुत्री को, यानी आम शख्स नहीं दे रहा, ये कोई भतीजा नहीं दे रहा, ये कोई रिश्तेदार नहीं दे रहा, ये हुज्जत खुदा आज से हुसैन कहते वाक़िअन आप वो आलिमा थे जिसने किसी के पास पढ़ा नहीं, बल्कि आपको इल्म वो ही अता हुआ है जो इल्म औलाद अली को था। दूसरा जुमला भी के लिए मालूम करना है, खुदा की कसम आप तो हाफ़िज़े इमामत हैं, इमामत की हिफाजत करें। जाएं जाके ज़ियारत जामे कबीरा में पढ़ें मासूम के जुमले, इस कायनात की हिफाजत इमामत करती है। और फरमाया अगर तुम्हारे दरमियान इमामत न हो तो ये कायनात खत्म हो जाएगी। जब तक इमाम है ये जमीन बाकी, जब तक इमाम है ये अर्श बाकी, जब तक इमाम है ये बारिशें बाकी, जब तक इमाम है तब तक रिज़्क आता रहेगा। अज़ान मोहतरम जो कायनात की हिफाजत करे उसे इमाम कहते हैं, और जो इमामत की हिफाजत करे उसे ज़ैनबे कुबरा कहते हैं। यह बीबी का मकाम। तीसरा लक़ब कमाल का लक़ब, तीसरा लक़ब कहते हैं इमाम मासूम, वो इमाम जो वारिस हुसैन है। कहते वाक़िअन आप शरीकतुल हुसैन हैं। तवज्जो चाहते हो अज़ान मोहतरम, शरीकतुल हुसैन आयतुल्लाह दस्तगैब शिराजी अलैहि रहमा लिखते हैं जब इमाम ने कहा शरीकतुल हुसैन, तो याद रखें सिर्फ शरीक मसाइब में नहीं होता, शरीक यानी पार्टनर, हर चीज में उसका शेयर होता है, हर चीज में उसका हिस्सा होता है, हर चीज में वो शामिल होता है। वो बीबी जो हर मकाम पर मसाइब में
इमाम के साथ हैं, वो फजाइल में भी इमाम के साथ, हर फजाइल में इमाम के साथ है। इतनी अजीम बीबी। तो अदन मोहतरम, खुतबा खत्म हुआ, इमाम अलैहिस्सलाम के खुतबे का आगाज हुआ। अब जब इमाम अलैहिस्सलाम का खुतबा दरबार का आया, पहला खुतबा बाजार का था, अब जब दरबार का इमाम का खुतबा आया तो इमाम अलैहिस्सलाम उस खुतबे में एक एक शख्स से मुखातिब होते। ये कूफा का खुतबा है, शाम का खुतबा नहीं है, ये कूफा का खुतबा है। क्योंकि कूफे के अंदर वो लोग मौजूद थे जिन्हें इमाम जानते थे, जिनके नामों से इमाम वाकिफ थे। इमाम कहते थे, फला इब्ने फला, क्या तुम मेरे बाबे को नहीं जानते थे? क्या तुम हुसैन को नहीं जानते थे? क्या तुम रसूल की औलाद को नहीं जानते थे? जब इमाम अलैहिस्सलाम ने ये जुमले कहे, दरबार में गिरिया होने लगा, आहो बुका होने लगी। तवज्जो चाहता हूं, हमीद इब्ने मुस्लिम की रिवायत कहता है, सैयद सज्जाद का खुतबा नहीं था, ऐसा लग रहा था दरबार इब्ने ज़ियाद का था, हुकूमत सैयद सज्जाद की थी। दरबार इब्ने ज़ियाद का था, हुकूमत सैयद सज्जाद की थी, हुक्म चला रहे थे। ऐसा लग रहा था लोगों को काम तकसीम कर रहे थे। हमीद कहता है, जब इमाम ने खुतबा दिया, उन खुतबा सुनने वालों में से कोई तवाबीन बना, जिसने बाद में दुश्मने इमाम से इंतकाम लिया, कोई मुख्तार के लश्कर में गया। तवज्जो चाहता हूं, कहा कि हर बंदे ने, मसलन सुलेमान इब्ने सरद खिजाई, जिसकी उस वक्त उम्र 80 बरस से ज्यादा थी, 80 बरस से ज्यादा, रसूल का साहबी, मौला अमीर का साहबी, इमाम हसन का साहबी, उसकी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव है। लेकिन जब इमाम अलैहिस्सलाम का खुतबा सुना तो सुलेमान इब्ने सरद कहता है, खुदा की कसम, जब तक हम दुश्मन हुसैन को कत्ल नहीं करते, हम अपनी जानों को बख्शे, कोई तवाबीन के लश्कर में गया, कोई मुख्तार के लश्कर में गया, किसी ने जाती तौर पर कोशिश की का, लेकिन दो शागिर्द ऐसे थे, आपकी समात मेरी तरफ रहे, जिन्हें इमाम अलैहिस्सलाम के खुतबे ने वो असर किया। दो शागिर्द जिनका मिंबर पर बहुत कम जिक्र होता है, जो असर किया कि आगे चल के वो दोनों इतने बड़े आलिम बने कि छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद एक को कहा कि ये वक्त का सलमान है। मैंने नाम बाद में लूंगा, पहले बात सुन, वक्त का सलमान। और एक को कहा ये वक्त का अबूजर है। आप सोचे, सलमान कौन, जिसे रसूल कह रहे हैं कि यह अहल बैत में से। इमाम सज्जाद के एक सहाबी जो कूफा से, और एक इमाम सज्जाद के सहाबी जो भी कूफा थे, जो दोनों इस खुतबे को जब सुन रहे हैं तो कम सुने, लेकिन किरदार में वो तब्दीली आई कि एक सलमान बना वक्त का, एक वक्त का अबूजर बना। जो सलमान बना वक्त का, उसका नाम था सईद इब्ने जुबैर। इमाम ने फरमाया कि ये वक्त का सलमान है। कहा कि जब रोजे कयामत मुनादी निदा देगा कि सैयद सज्जाद के खास सहाबी कहां हैं, उनमें जो सबसे पहले आगे बढ़ेगा वो सईद इब्ने जुबैर। और दूसरा, जिसे अबू जर कहा छठे इमाम ने, वो अबू हमजा समाली। तवज्जो चाहता था मोहतरम, सईद इब्ने जुबैर को इमाम ने कौन सी तालीम दी? कुरान की। इमाम का खुतबा सुना इमाम के इश्क में। जब तक इमाम जिंदान में, ये इंतजार में। इमाम मदीना गए, ये किसी तरीके से इमाम के पास पहुंचे। तालीम, तरबियत इमाम क्या था। और अबू हमजा समाली को क्या तालीम दी? दुआएं। अगर मैं एक जुमले में कहूं, गौर कीजिएगा, कि नबी ने दीन की दो ही तो चीजें छोड़ी, एक कुरान और एक अहल बैत। एक को इमाम ने कुरान बता दिया ताकि जमाने को बताओ कुरान क्या है, और एक को अहल बैत की दुआएं बता दी। यकीन करें
कुरान समझ में आ जाएगा तो अहल बैत समझ में आ जाएंगे, और अगर अहल बैत समझ में आ जाएंगे तो कुरान समझ में आ जाए। सईद को इमाम ने कुरान की तालीम दी। तवज्जो चाहता हूं, खामोशी, याद रखें, यह इमाम का दर्स है कि जब हालात तब्दील हो, जब हालात दुश्मन के हाथ में हो। दो मदीने के अंदर इदारे चले, गौर कीजिएगा, एक छठे इमाम के जमाने में, एक चौथे इमाम के जमाने में, दोनों में बड़ा फर्क। और ये जुमला जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उसको अपने ज़हन में महफूज करें। दोनों के अंदर शागिर्द सबसे ज्यादा कूफे के, छठे इमाम के भी सबसे बुरजस्ता काबिल शागिर्द कूफा से, चौथे इमाम के शागिर्द कूफा से। अली के बावफा साहबी कूफा से। कमोला फर्क क्या है? चौथे इमाम ने भी पढ़ाया, छठे इमाम ने भी पढ़ाया। फरमाया फर्क है, जब हालात तुम्हारे हाथ में न हो, उनकी तरबियत तब तक करो जब तक दुश्मन को पता न लगे। जब दुश्मन को पता लगे तो वो मैदान में नजर आए खामोशी से। लेकिन जब हाथ में तुम्हारे हालात हो तो तरबियत करो तो सबको बता के करो, ताकि जो आना चाहे आ जाए। ये जमाने के हवाले से बेहतरीन मिसाल है। कहां पर मजलिस, मीलाद, जश्न, प्रोग्राम किस अंदाज से करना है, ये वो बता रहे हैं जिसने करबला में फर्शी अज़ा बिछाना सिखाया है। फर्शी अज़ा बिछाना सैयद सज्जाद ने सिखाया। अदन मोहतरम, दो शागिर्द जिनका आज जिक्र करना है, दोनों का ताल्लुक कूफा से। सईद इब्न जुबैर को इमाम ने कुरान की तालीम दी, इतनी खामोशी से दी कि कोई जानता ही नहीं था। तरबियत हासिल करके वापस कूफा आ गया। हज्जाज का जमाना आया। हज्जाज ने कहा मैं चाहता हूं लोग अहल बैत को छोड़े, लोग कुरान पढ़े, अहल बैत को छोड़ दे। जाओ तहकीक करो इस वक्त कुरान कौन कौन पढ़ा रहा है, मुझे नाम दो। जब तहकीक की उसके लोग गए, तवज्जो चाहता हूं, का फला पढ़ा रहा है उसको वजीफा दो, फला पढ़ा रहा है उसको वजीफा दो। का सबसे ज्यादा कुरान कूफा में जो पढ़ाता है, तवज्जो चाहता हूं, उसका नाम सईद इब्न जुबैर है। का सईद इब्न जुबैर? कहा का जाओ उससे मिलो, जासूस भेजो। एक जासूस गया, उसने आके खबर दी हज्जाज का जी का सईद का कुरान पढ़ाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। आप समात होंगे तो देखिएगा। का क्या हो गया? कुरान तो पढ़ा रहा है। फिर दूसरा जासूस गया, क्या सईद का कुरान पढ़ाना हमारे हक में नहीं है। फिर तीसरा गया, का कुछ भी हो जाए सईद को मना करे, कुरान न पढ़ाएं। फिर चौथा गया, उसने कहा सईद को कत्ल कर दें। पांचवा गया, उसने कहा सईद को इबरत का निशान बना दें। हज्जाज कहता है क्यों? पांचों ने बैठकर एक ही बात कही, कल दूसरे लोग जिन्हें हम वजीफा देते हैं वो कुरान पढ़ाते हैं, सईद कुरान समझाता है। जब लोग कुरान समझते हैं तो इमाम सज्जाद के करीब जाते। कुरान पढ़ाना और है, कुरान को समझाना और है। का कैसे पता चला तुम्हें? कहा कि जब हम गए सईद के मदरसे में तो बच्चे जब कुरान उठाते थे कहते थे हुसैन पर दुरूद हो, हुसैन के कातिल पे लानत। का ये उन्हें सईद ने सिखाया है। वो आयतें पढ़ते थे, कभी गदीर का जिक्र करते थे, कभी मुबाहला का जिक्र करते थे, कभी आयत ततहीर का जिक्र करते थे। ये कौन है जो इनको हमारे खिलाफ भड़का रहा है, समझा रहा है? हज्जाज ने कहा सईद को ढूंढो। सईद को तलाश किया, तलाश करते करते सईद को लाए। सईद के चेहरे पे कपड़ा था। कूफे के अंदर जब भी किसी को पकड़ के लाते थे महफिल सजती थी। एक महफिल सजी हुई थी कि आज बड़ा दहशतगर्द पकड़ा है। जब सईद को उठाया था तो सईद के शागिर्दों ने देखा, सईद के शागिर्द भी वहां थे। उन्होंने इब्न ज़ियाद से कहा इब्न ज़ियाद हम चाहते हैं
इस दहशतगर्द का हमें चेहरा दिखाया जाए। हज्जाज से कहा, हज्जाज ने कहा कि इसके चेहरा हम नहीं दिखाएंगे। वही दरबार जहां इब्न ज़ियाद बैठता था, उसी में हज्जाज बैठा, कैसे हमें चेहरा दिखाएं। सैयद सज्जाद का शागिर्द जो इमाम के खुतबे से मुतासिर होकर इमाम के पीछे गया था, जब कहा कि चेहरा दिखाया, इसका चेहरा दिखाया, तो सारे शागिर्द खड़े हो गए कि आप कह रहे हैं ये दहशतगर्द है, ये जमाने में फसाद फैला रहा है, ये तो कुरान पढ़ाता है, ये तो कुरान पढ़ाता है। तो सईद तुम क्या करते हो? सईद ने कहा मैं कुरान पढ़ाता हूं। कि तुम कुरान पढ़ाते हो, फिर ये तुम्हारा दुश्मन क्यों है? ये तो लोगों को वजीफे देता है। सईद कहता है फर्क इतना है, बाकी कुरान पढ़ाते हैं, मैं बताता हूं कुरान में किस पर दुरूद आया है, किस पे लानत आई। मैं बताता हूं कौन सी आयत किस मुजाहिद के लड़ने के लिए आई है और कौन सी आयत किसके किस मकाम के लिए आई है। मैं बताता हूं कौन था जिसने नबी की मदद की थी। मैं बताता हूं कौन था जिसने नबी को पनाह दी थी। का सईद तू वाजिबुल कत्ल है। सईद ने कहा मुझे कत्ल करो, लेकिन मेरा जुर्म बताओ। ये जुर्रत है जो इमाम सज्जाद ने दी थी। क्या मेरा जुर्म बताओ? का सईद तुम गुस्ताखे सहाबा हो। ये जो आज हम पे कहा जाता है कि सईद तुम गुस्ताख सहाबा हो। सईद ने कहा खुदा की कसम मैं किसी का गुस्ताख नहीं हूं, मैं कुरान पर अमल करता हूं। कहा चलो बताओ कौन अफजल है, मौला अली अफजल है या कोई और? सईद कहता है जिससे तुम अफजल कहो तुम्हारी मर्जी, जिसे मैं अफजल कहूं मेरी मर्जी, लेकिन हां न तुम्हारे कहने से कोई अफजल होगा न मेरे कहने से कोई अफजल होगा। अफजल वो है जो कुरान और रसूल की नजर में अफजल। तुम जिसे चाहो अफजल कहो, मैं जिसे चाहूं अफजल कहूं, लेकिन अफजल न तुम्हारे कहने से होगा न मेरे कहने से होगा। अफजल वो होगा जिसे नबी ने अफजल कहा है। का सईद तुम किसकी खिलाफत पर यकीन रखते हो? का मैं उसकी खिलाफत पर यकीन रखता हूं जिसकी खिलाफत का रसूल ने गदीर पे ऐलान किया था। का सईद याद कहा कि सईद ये लोग कुछ नाम लिए, क्या ये लोग जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में? आपकी तौर मेरी तरफ रहे, क्या ये जन्नत में जाएंगे जहन्नुम में? तुम्हारा क्या अकीदा है? सईद ने कहा ना मैंने जन्नत बांटनी है ना मैंने जहन्नुम बांटनी है। अगर जन्नत में जाना हुआ ये मुझे नजर आ गए तो तुम्हें बता दूंगा, अगर जहन्नुम जाना हुआ इनसे मुलाकात हो गई तो भी तुम्हें बता दूंगा। लेकिन हां सुनो, ये एक हदीस मैंने सुनी है कि नबी ने फरमाया है जन्नत में वही जाएगा जिसके पास अली के हाथों का लिखा हुआ इजाजतनामा हो। ये मेरा कौल नहीं है। अगर तुमने बुरा भला कहना है तो उसे कहो जिसने रिवायत की, मैंने नहीं की। कहा सईद तुम तोरिया कर रहे हो, तुम बातों को छुपा रहे हो, तुम तकिया कर रहे हो। सईद ने कहा मैं वो हो जो कुरान में लिखा है तुम्हें बता रहा हूं। कहता है सईद कैसे कत्ल करूं तुम्हें? सईद ने कहा जैसे चाहे कत्ल करो, लेकिन सोच के करो। आज हुक्म तुम्हारे पास है, रोज़े कयामत मेरे रब के हाथ में होगा। जैसे कत्ल करोगे वैसे रोज़े कयामत मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। इसने सईद के बालों में हाथ डाला, जलाद को हट जाओ, मैं सईद को खुद कत्ल करूंगा। जब इसने सईद के बालों में हाथ डाला, सईद ने कुरान की आयत पढ़ी, मोमिनो अपने चेहरों को किबले की तरफ करो। सईद ने रुख किबले की तरफ किया। इसने सईद के बालों से पकड़कर इसका रुख तब्दील किया। सईद का रुख तब्दील करता है, कहता है तुमने कुरान पढ़ा है किबले की तरफ, मैं तुम्हें दूसरी तरफ रुख करूंगा। सईद ने कुरान की दूसरी आयत पढ़ी का मोमिनो जहां चाहो चेहरा रखो, मेरा रब तो हर जगह मौजूद है। कहता है सईद, तवज्जो चाहता हूं, सईद डर नहीं लगता, खौफ नहीं आता, गर्दन पर छुरी है, अपने मौकिफ से पीछे हट जा, मर्जी का वजीफा दूंगा। सईद कहते हैं डर किस चीज का लगे? जब तक जमीन पर था तो अली का सदका खाता था, जब जाऊंगा तो मैं अली का मेहमान बनूंगा।
का किस चीज का डर, किस चीज का खौफ? इसने सईद की गर्दन पर छुरी रखी। कूफे के लोगों ने इश्क अली में सूली पर मीसम को चढ़ते हुए देखा था, या उसके बाद कूफे के लोगों ने इश्क अहल बैत में सैयद सज्जाद के शागिर्द सईद इब्न जुबैर की गर्दन पर छुरी चलती हुई देखी। छुरी चली, सईद ने जलाद का हाथ रोका, रोक के बताया, सुनो, ये जो बात कर रहा हूं इसे अपने जहनों में बिठा दो। मुझे आम शहीद न समझो, मुझे जिसने बताया था कुरान उसने शहादत की भी खबर दी थी। जिसने कुरान समझाया था उसने कहा था, सईद मेरा इश्क आसान नहीं है, हमारी मोहब्बत का मुकद्दर सूली है। हमारी मोहब्बत अगर आसान होती तो जमाने में हर शख्स हमसे मोहब्बत करता। सईद हमसे मोहब्बत करोगे मारे जाओगे। लेकिन उसने ये भी खबर दी थी, सईद तेरे कत्ल के बाद हज्जाज की हुकूमत खत्म हो जाएगी। ए जमाने वालों, जब कभी मेरी शहादत के बाद इसकी हुकूमत खत्म हो जाए तो मुझे सलाम न करना, उसके दरवाजे पे जाना जिसे सैयद सज्जाद कहते हैं। अज़न मोहतरम, सईद की शहादत के बारे में एक तारीख दान लिखता है, कहता है कूफे के अंदर सईद की शहादत हजरत अम्मार की शहादत के बराबर थी। लोगों ने पूछा कैसे? कि जैसे अम्मार के लिए लोगों के जहनों में था अम्मार हक के साथ है और अम्मार का कत्ल करने वाला बागी गुरु है। जब अम्मार कत्ल हुआ था तो लोग अली की तरफ पलटे थे। ऐसे जब सईद कत्ल हुआ था लोगों को पता चला था कि करबला का हकीकी वारिस सैयद सज्जाद। दूसरा शख्स अबू हमजा समाली। अब जाके मफाती में देखिएगा, इनकी दुआ मौजूद है। अबू हमजा समाली, और इस दुआ की 71 फायदे, 71। पहला फायदा फरमाया, जो शख्स भी जिंदगी में एक मर्तबा भी, वन टाइम, एक मर्तबा भी दुआए अबू हमजा समाली पढ़ेगा, न कभी उसे जलने की मौत आएगी, न कभी उसे दबने की मौत आएगी। ये जो आप देखते हैं ना, किसी की आग लग गई, कोई गाड़ी के नीचे आ गया, ये हादसा अब हो रहे हैं। हमारे अहल बैत ने इसका हल 1400 साल पहले बता दी। दुआ अबू हमजा समाली। दूसरा फायदा इस दुआ का, अबू हमजा समाली का, फरमाया दुआ अबू हमजा समाली का दूसरा फायदा, जो शख्स इस दुआ को पढ़ेगा उसे वक्त के इमाम की जियारत होगी। तीसरा फायदा इस दुआ का, फरमाया जो शख्स इस दुआ को पढ़ेगा खुदा उसे माले हराम से महफूज रखेगा। हसन मोहतरम, ये माले हराम क्या है, कभी सोचा है? यानी वो खुतबा जिसे मुजस्सद तालिब इल्म बयान कर रहा है, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, आपके ऊपर अलग कैफियत तारी हो जाती है। आप अमल के लिए जुस्तजू करते हैं। ये खुतबा जिन लोगों ने खुद इमाम से सुना, जिन लोगों ने खुद सानिया ज़हरा से सुना, जिन लोगों ने खुद सैयद सज्जाद से सुना, उन पे क्यों नहीं असर हुआ? फरमाया इसलिए असर नहीं हुआ, उनके शिकमों में माले हराम था। इमाम फरमाते जब तुम्हारे हाथ में लुकमा आए, ये सोचो ये हलाल है तो खाओ, अगर हराम है तो भूखे रहो। फरमाया अगर भूखे रहोगे हमें पुकारोगे, हम मदद के लिए आएंगे, लेकिन अगर माले हराम खाओगे तुम तो नहीं पुकार सकोगे, तुमसे तौफीक सल्ब हो जाएगी। अगर हम भी पुकारेंगे तुम हमसे ऐसे दूर भागोगे। काम के लिए है कि इंसान को कई दिनों तक दुआ की कबूलियत से महरूम कर देता है। दुआए अबू हमजा समाली, इमाम ने तालीम दी अबू हमजा समाली को। आप कभी पढ़ने बैठिएगा, आपको अंदाज होगा कितनी बड़ी दुआ है। मोहम्मद हुसैन तबातबाई साहिब तफसीर मीज़ान बयान करते हैं, जब मैं नजफ में था, मोहम्मद हुसैन तबातबाई साहिब तफसीर मीज़ान बयान करते हैं, कहते जब मैं नजफ में था
तो नजफ के उलमा इस दुआ को नमाज शब की कुनूत में पढ़ा करते थे, यानी इतना पहले उठते थे कि ये दुआ कुनूत में पढ़ते थे। अबू हमजा समाली, क्या कहा इमाम ने? ये वक्त का अबू जर। अबू हमजा समाली का असल नाम साबित इब्ने दीनार, बाद में दीनार इब्ने साबित, दोनों नाम आए, लेकिन मारूफ अबू हमजा समाली। अबू हमजा से किसी ने पूछा, अबू हमजा तवज्जो चाहता हूं, ये जो आज मसला है अज़ादारी के हवाले से, कुछ लोग कहते हैं हम तो सिर्फ मातम करेंगे, कुछ लोग कहते हैं हम तो सिर्फ दुआएं पढ़ेंगे, कुछ लोग कहते हैं हम तो सिर्फ नमाजें पढ़ेंगे। इस मसले का जवाब अबू हमजा समाली ने दिया। गौर कीजिएगा, अबू हमजा समाली कहता है मैं इमाम की खिदमत में गया, इमाम मुसल्ले पर होते थे और उसी मुसल्ले पर इमाम नमाज भी पढ़ते थे, उसी मुसल्ले पर इमाम अज़ादारी भी करते थे, उसी मुसल्ले पर इमाम दुआ भी करते थे। मैंने पूछा मौला ये सब तीनों चीजें एक ही मकाम पर क्यों कर रहे हैं? फरमाया जब मुसल्ले पर आता हूं तो बाबा का आखिरी सजदा याद आता है, अगर मुसल्ले पे नहीं आऊंगा तो बाबा के आखिरी सजदे को क्या मुंह दिखाऊंगा? और फरमाया जब दुआ करता हूं तो बाबा की वो दुआ याद आती है कि मेरे ऊपर रोने वाले हमेशा आबाद रहे। और कहा कि जब बैठकर इसी मुसल्ले पर आमाल करता हूं तो बाबा का वो अमल याद आता है जो बाबा ने अली असगर को गोद में लेके किया था। कभी दाएं जाते थे, कभी बाएं जाते थे। तो मोहतरम, अज़ादारी का जो हकीकी वारिस है वो सबसे बड़ा अज़ादार भी है, वो सबसे बड़ा इबादत गुजार भी है, वो सबसे ज्यादा दुआएं पढ़ने वाला भी है। जाएं सैफ सज्जादा की दुआएं जाके पढ़ें, हर दुआ में दुरूद भी आता है, हर दुआ में हुसैन पर सलाम भी आता है, हर दुआ में अहल बैत के दुश्मन पे लानत भी आती है। इमाम सज्जाद की दुआओं पे तबसरा करते हुए एक फलस्तीन के सुन्नी आलिम सैयद अहमद कहते हैं, खुदा की कसम सैयद सज्जाद से पहले लोग समझते थे दुआ फकत मांगने का नाम है। इमाम ने बताया नहीं, दुआ वो है जिसमें तौहीद भी हो, दुआ वो है जिसमें नबूवत भी हो, दुआ वो है जिसमें दर्स इमामत भी हो, दुआ वो है जिसमें दर्स तवल्ला भी हो, दुआ वो है जो तमाम उसूल और फुरूक का मजबूआ बने, उसे दुआए सैयद सज्जाद कहते हैं। मोहतरम, दुआ का सलीका जिसने सिखाया वो सैयद सज्जाद। कूफे के लोग तड़प गए कि इमाम क्या कह रहे हैं। एक शख्स भी साबित नहीं कर सकता कि इमाम ने किसी के सामने शिकवा किया कि मेरे बाबा के साथ क्या हो गया, मेरे रब ने क्या किया। अज़न मोहतरम, दुनिया में आबिद बहुत मिल जाएंगे, जाहिद बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा ज़ैनुल आबिदीन नहीं मिलेगा जो गले में तोक के बावजूद जबान पे कहता रहे सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। अज़न मोहतरम, एक शख्स कहता है जो यजीद के दरबार में उमर साद का गुलाम था, ये पहला शख्स है जिसने लोगों के सामने खड़े होकर बताया, लोगों, पहला तीर अहल बैत की तरफ उमर साद ने चलाया था। उमर साद कहते तू मेरा गुलाम है, मेरे खिलाफ गवाही देते हो? कहता है सुनो, मेरा बदन तुम्हारा गुलाम है, मेरे रूह पर हुकूमत हुसैन की, मेरा बदन तुम्हारा गुलाम है, काट दो मेरे बदन को। कहता है मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। कहता है उड़ा दो गर्दन। अगर गर्दनों के उड़ने से शिकस्त होती तो आज हुसैन कुरान न पढ़ रहे होते।
हमारे साथ कहता है तू तो मेरे साथ होता था, हर गुनाह में शरीक होता था। उसने चंद गुनाहों के नाम लिए। कहते हाँ होता था, क्योंकि मैंने दीन की हकीकत को नहीं देखा था। जब से सैयद सज्जाद के खुतबे को सुना है, जब से सानिए ज़हरा के खुतबे को सुना है, मालूम हुआ है कोई तो है जिसके लिए ये अपने सरों को कुर्बान करके खुश। रब पर यकीन। सैयद सज्जाद का खुतबा सिर्फ हुसैन की अजमत, हुसैन की फजीलत, हुसैन की मुसीबत के लिए नहीं था। अगर कोई तुम्हें मुल्हिद कहे, अगर कोई लामजहब कहे, खुदा के होने पर क्या दलील है? बोलो खुदा के होने पर यह दलील है जिसके लिए हुसैन अपना सर कुर्बान कहे, उसे रब्बे इलाही कहते हैं। कोई तो है जिसे हुसैन भी अपना सर दे रहे हैं, कोई तो है जिसके होने के यकीन पर सैयद सज्जाद अपने बाबा के सर को उठा के कहते हैं, ए मेरे रब मेरी कुर्बानी को कबूल कर। अज़न मोहतरम, उमर साद का गुलाम उमर साद के खिलाफ हुआ, और पहला शख्स जिसने उमर साद के खिलाफ गवाही दी। ये जो लोग हमें कहते हैं करबला कहां से आई, एक एक वाक़या कैसे बयान करते हो? सुनो, जब इमाम का खुतबा चला, लोगों की ज़मीरें बदली, लोगों की जिंदगियां तब्दील हुई। वो कूफे के अफराद जो पत्थर लेकर खड़े थे, उन्होंने कलमों से तहरीर को लिखा। इमाम के एक एक लफ्ज ने लोगों की तब्दील को तब्दील किया। कूफा, बीबी को जब भी कूफा का लफ्ज आता था, मैंने उस दिन आपके सामने अर्ज किया था, बीबी जब दरबार आई थी तो बीबी को बाबा की याद आई थी। बेटी बाप के दरबार में जाए और बाप को याद ना करे, चाहे वो सानिए ज़हरा हो या सैयदा ज़हरा हो। सैयदा ज़हरा जब दरबार में गई थी तो सैयदा ने दरवाजे पे पहुंचते हुए गिरिया किया था। हजरत उम्मे ऐमन ने पूछा था, बीबी हम आपकी गवाही देंगे, हम आपको हक दिला देंगे, आप इतना गिरिया कर रही हैं? फरमाया हक के लिए नहीं रोई, जब दरबार में आई हूं मुझे मेरे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह की याद आई है। जब मैं आती थी मेरे बाबा मेरे लिए उठते थे। अज़ादारो, बीबी को दरबार में तो बाबा की याद आई, लेकिन जब बीबी कूफे शहर में दाखिल हुई तो बीबी को बाबा की बहुत याद आई। मालूम है कैसे? फरमाया, बीबी कहती है, सज्जाद मैं इस कूफा में पहले भी आई थी, आज भी आई हूं, मुझे पहले भी रोका गया था, आज भी रोका गया है, लेकिन फर्क है। मौला कहते हैं, क्यों पुपिया मां क्या फर्क है? फरमाती हैं, सज्जाद फर्क ये है कि जब पहले आई थी रोका इसलिए था कि बाजार खुला हुआ है, आप रुक जाएं, पहले बाजार बंद होगा, आप फिर तशरीफ लाइएगा। का बाजार बंद हुआ था, रात का अंधेरा था, मेरा बाबा मुझे लेकर आया था। आज रोका गया है कि अभी तक बाजार सजा नहीं है, अभी तक तमाशाई आए नहीं है। अज़ादारो, जैसे ही कूफे में दाखिल हुए, हजरत हबीब का सर छीना गया। जब हजरत हबीब का सर छीना गया, इन लोगों ने क्या किया? शोदा के सरों को नेज़ों से उतारा, संदूकों में बंद किया, ताकि कोई दूसरा शिया आकर दूसरा चर न छीन ले। किताबे रिवायत अज़ा के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि जब सरों को संदूक में रखा गया, सबसे पहले वो सर उठाया गया जो घोड़े की गर्दन में था। क्या ये किसका सर था? का जो घोड़े की गर्दन में था वो अब्बास अलमदार का सर था। का वो घोड़े की गर्दन में क्यों था? का वो इसलिए था कि जब भी उसे नोके सिना पर बुलंद किया जाता था, सर गिरता था, तड़प तड़प के कहता था, अली की बेटी
का सरे अब्बास को एक संदूक में रखा गया, एक संदूक के अंदर इमाम हुसैन का सर रखा गया, एक संदूक के अंदर अली अकबर का सर रखा गया, एक संदूक के अंदर जनाबे कासिम का सर रखा गया। का जब कूफा की हुदूद खत्म हुई, कहा गया शियों का इलाका खत्म हुआ, अब संदूकों से सरों को निकाला जाए ताकि नेज़ों पे बुलंद किया जाए, ताकि लोग तमाशा देखें। कहा कि रोको। जब काफिला रुका, क्या देखा? वो संदूक खाली मिला जिसमें इमाम हुसैन का सर था। वो संदूक जब खाली मिला, इन्होंने ताजियाना उठाया, पुश्ते सैयद सज्जाद पे मारा, कहते कैदी बताओ तुम्हारे बाबा का सर कहाँ है? इमाम कहते हैं वो संदूक खोलो जिसमें अली अकबर का सर। ये कहते हैं कैदी हमने तो अलग अलग जगहों पे रखा था, वो सर अलग था, ये सर अलग था। इमाम कहते हैं तुम्हें क्या पता बाबा को अकबर से कितनी मोहब्बत थी। अदादारों, जब वो संदूक खोला गया जिसमें अली अकबर का सर था, क्या देखा? हुसैन के सर ने बेटे के मुंह पर लब रखे हुए, आवाज आती है वलदी अली। अज़ादारों, इमाम सज्जाद फरमाते हैं लोगों, सारे शहीदों की गुर्बत एक तरफ, मेरे बाबा के सर की गुर्बत एक तरफ। का मौला क्या आपके बाबा के सर की गुर्बत? फरमाया सुनो, सब शहीदों के सर नेज़ों पे होते थे, लेकिन मेरे बाबा का सर कभी नेज़े पर होता था, कभी खाक पर गिरता था। का क्यों? का इसलिए जिसके हाथ में हुसैन का सर था, वो जब सकीना को देखता था वो सर को जमीन पे गिराता था, सर का गिरना होता था। बच्ची तड़प के कहती थी बाबा बाबा। अज़ादारों, इमाम कहते सिर्फ इतना ही नहीं, ये लईन जब कभी बच्ची को सर दिखाते थे, बच्ची के ऊपर गशी तारी हो जाती थी। जब बच्ची पर गशी तारी होती थी, इमाम कहते हैं ये नेज़ा उठाते थे, कभी ताजिया ना उठाते थे, सकीना को गश से उठाते थे। जब सकीना उठती थी, मेरे बाबा के सर को नेज़े पे बुलंद करते थे। का तुम्हें क्या बताऊं, मेरा बाबा नेज़े पर भी औलाद की कितनी फिक्र करता था। का मौला बताए का कभी बाबा का सर झुककर अकबर के सर को चूमता था, कभी बाबा का सर झुककर अली असगर के सर को चूमता था। का इतना ही नहीं, जब कभी ऊंट से सकीना गिरती थी, बाबा का सर नोके सीना पे रुक जाता था। ये मुझे ताजिया ने मारते थे, कहते थे कैदी सर क्यों रुका है? मैं कहता था जब तक सकीना नहीं आएगी बाबा आगे नहीं। अज़ादारों, इमाम कहते हैं तुम्हें बताऊं मेरे बाबा के सर की गुर्बत क्या है? का मौला बताएं। फरमाया सिर्फ इतना ही नहीं, खूली जब सर को लेके चला था, खूली को कुछ समझ में नहीं आया सर को कहाँ रखूं। का खूली ने उस सर को तनूर में रख दिया। अज़ादारों, इमाम कहते हैं लेकिन खुदा की कसम मेरा बाबा गरीब जरूर है, लेकिन तनूर में तन्हा नहीं था। का मौला तनूर में कौन था? का जब सरे हुसैन आया, एक मां की आवाज आती थी, हुसैन मां तुझसे पहले। अज़ादारों, इमाम अपने बाप के सर की गुर्बत बयान करते हैं। आज सर की गुर्बत सुने, मुझे इजाज़त दें। इमाम कहते तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बाबा के सर की गुर्बत ये थी कि सब जिंदान में आ गए, बाबा का सर यजीद के तख्त के नीचे रखा होता था। यजीद के हाथ में छड़ी होती थी, उस छड़ी से हुसैन के लबों पर अजर रिसालत अदा करता था। इमाम कहते हैं मैंने बाबा की सर की गुर्बत नेज़े पे भी देखी थी, मैंने बाबा के सर की गुर्बत संदूक में भी देखी थी, मैंने बाबा के सर की गुर्बत करबला में भी देखी थी, लेकिन सबसे गरीब मेरे बाबा का सर मुझे तब नजर आया जब बाबा का सर सकीना से मिलने आया। बाबा का सर जब सकीना से मिलने आया, सकीना ने पूछा बाबा सफर कैसा गुजरा? बाबा के सर ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्ची ने पूछा
पूछा बाबा आपके सर पे खाक किसने डाली? बाबा के सर ने कोई जवाब नहीं दिया। इमाम कहते हैं बच्ची ने पूछा बाबा आपके चेहरे पर खाक किसने लगाई? बाबा के सर ने कोई जवाब नहीं दिया। कब बच्ची पूछते पूछते कहती है बाबा आप तो नहीं बता रहे, बाबा मुझसे पूछ लो। बाबा मेरे कानों से खून बह रहा है, बाबा मेरा दामन जल गया, बाबा बाबा जालिम का हाथ बड़ा था, मेरा रुखसार। कहा जब बाबा से बच्ची ने यह कहा, बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्ची ने एक जुमला कहा, बाबा का गरीब सर बोलने लगा। कहा क्या? कहा बच्ची ने कहा बाबा आपने 57 बरस की उम्र में कोई 4 बरस की ज़ईफ़ा नहीं देखी होगी। बाबा सकीना को देखो, बाबा मेरी कमर झुक गई, बाबा मेरे बालों में चादरी आ गई। ये कहना था। गरीब ने कहा सकीना बाबा हस अला लअनतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू। खुदावंदा तुझे वास्ता सरे हुसैन इब्न अली का हमें करबलाए मुअल्ला की ज़ियारत नसीब फरमा। करीम अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसान फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा। करीम अल्लाह जितने हाज़रीन बैठे हैं इनके दिलों में जो जो हाजत है तू अलीमुम बिज़ात सुदूर है, उनकी हाजतों को पूरा फरमा। बे औलाद मोमिनीन को औलाद अता फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार हलाल अता फरमा। करीम अल्लाह इमाम ज़माना के सदक़े में तमाम मोमिनीन जो बेघर है उन्हें घर अता फरमा। करीम अल्लाह जो मरीज़ है उन्हें शिफा अता फरमा। जिन मरहूमीन की तरफ से इन मजालिस में ताउन किया गया है करीम अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। करीम अल्लाह इस मस्जिद बक़ियतुल्लाह को ताज़हूर बक़ियतुल्लाह कायम व दायम फरमा। इमाम ज़माना के सदक़े में हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। सलवात।